तिब्बत के एक महान दार्शनिक लाओ त्सु का कहना है कि तुम मुझे अपमानित नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे तुमसे सम्मान ही नहीं चाहिए। जो लोग दिखावा करके दूसरे की नज़रों में इज्जत पाना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, ऐसे लोग दुनिया से फायदा उठाते हैं। अगर आप दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा ही छोड़ दें तो आपका अहंकार मिटना शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब आपका अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो लोग स्वयं ही आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन समाज में रहते हुए लोगों के बीच में अपनी इज्जत कैसे बनाएं, इसके लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम उन्हीं सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी शुरू करते हैं। युद्ध में जीत हासिल करने के बाद युवराज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके पिता यानी कि उस राज्य के राजा, जो हमेशा अपने बेटे को नाकारा, निकम्मा समझते थे, आज वो उसके रण कौशल का जरूर बखान करेंगे। आखिर विरोधी सेना कितनी ताकतवर थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना का सामना करके आज युवराज ने जीत हासिल की थी। लेकिन जो लोग रण क्षेत्र में मौजूद थे वो सब जानते थे कि युवराज इतनी बड़ी सेना को देखकर रण क्षेत्र से बाहर खड़ा हुआ था। इस युद्ध की जीत का सारा श्रेय तो उस सेनापति को जाता है जिसने अपने दिमाग और बहादुरी से विरोधी सेना को हरा दिया था। युवराज ने सेनापति को अकेले में बुलाकर पहले ही ये समझा दिया था कि मेरे पिताजी को बिल्कुल इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैं युद्ध क्षेत्र के बाहर निकलकर खड़ा हुआ था। उन्हें यही लगना चाहिए कि ये युद्ध मेरी वजह से जीता गया है। जब राजा के कानों में ये बात गई कि युवराज जीतकर वापस आ रहा है, तब राजा को यकीन तो नहीं हुआ कि उसका बेटा इतना बड़ा युद्ध जीतकर वापस आ सकता है। कहीं ना कहीं राजा को ये मालूम था कि इस जीत के पीछे उसके सेनापति का हाथ होगा। आखिर वो बचपन से अपने बेटे को देखता हुआ आया था। वो जानता था कि उसका बेटा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसके बाद लोग ये कहे कि ये है राजा का असली बेटा। राजा को अपना बेटा बिल्कुल नाकारा और निकम्मा लगता था। लेकिन जब सेनापति ने राजा को बताया कि युद्ध वो युवराज की वजह से जीते हैं, तब राजा को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे की पीठ थपथपा दी और कहा कि मुझे आज पहली बार गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। युवराज ये सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसका राजगद्दी पर बैठने का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब उसने सबको ये साबित कर दिया है कि अब वो राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी बन चुका है। रात के समय जब शयन कक्ष में सोते हुए युवराज अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, सपने देख रहा था, तभी राजा ने उस समय अपने सेनापति को कक्ष में बुलाया और उससे कहा कि सेनापति, तुम मुझे अब सच सच बताओ कि क्या आज का युद्ध हम युवराज के कारण जीते हैं या फिर वो झूठ बोल रहा है। मुझे सब सच जानना है। सेनापति राजा का बहुत वफादार था, इसलिए वो राजा से झूठ नहीं बोल सकता था। इसलिए उसने राजा से सब सच सच बता दिया कि किस तरह युवराज युद्ध के मैदान को छोड़कर कैसे रण क्षेत्र के बाहर खड़ा हो गया था। राजा को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि आज उसका बेटा उसकी नजरों में इज्जत पाने के लिए आज उससे झूठ बोल रहा है। राजा ने अपने सेनापति के साथ युवराज को सुधारने के लिए एक योजना बनाई। उस योजना के तहत वो उसे समझाना चाहते थे कि इज्जत झूठ बोलकर नहीं कमाई जा सकती। इज्जत पाने के लिए दूसरे के दिल में जगह बनानी पड़ती है, उसे विश्वास दिलाना पड़ता है, सत्य बोलना पड़ता है, तब जाकर आप उसके दिल में अपने लिए सम्मान बना सकते हैं। तभी लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू करते हैं। राजा और सेनापति ने अपनी योजना के तहत अगले दिन सुबह सुबह युवराज को लेकर शिकार के लिए निकल जाते हैं। आज राजा एक सिंह का शिकार करने वाला था, जिसने वहां की प्रजा को परेशान कर रखा था। जब युवराज को ये पता चला तो वो बहुत डर गया। उसने अपने पिता से बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कहा कि बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे ये शिकार नहीं होता, ये शिकार तुम्हें ही करना होगा। मैं तो बस तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अब युवराज के पास बचने के लिए कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गया। जब जंगल में युवराज का सिंह से सामना हुआ तो शुरुआत में वो सिंह को देखकर भाग जाना चाहता था, लेकिन वहीं राजा उसके बगल में खड़ा था और पिता की नजरों में बहादुर बनने के लिए उसने सिंह का सामना करने का निश्चय किया और आखिरकार युवराज और सेनापति ने मिलकर उस सिंह का शिकार कर लिया। इससे युवराज का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने एक सिंह को मार गिराया है। जंगल से लौटते समय मार्ग में राजा के गुरु की एक कुटिया पड़ती थी। राजा युवराज को लेकर गुरु की कुटिया के पास पहुंच जाता है
और अपने गुरु को प्रणाम करते हुए युवराज की पहचान गुरु से करवाते हैं। उसके बाद राजा ने जानबूझकर अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए अपने गुरु से एक सवाल किया। उसने कहा कि गुरुवर, मैंने अपने जीवन में बहुत झूठ बोले हैं। अपने मंत्रिमंडल को हमेशा अपने नीचे अपने साथ रखने के लिए मैंने दिखावा भी किया। बहुत सारे युद्ध जो मैं सेनापति की वजह से जीता था, उसमें भी सारा श्रेय मैंने उसे ना देकर स्वयं ले लिया। मेरे सेनापति को प्रजा के सामने कभी भी वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जिसका वो हकदार हुआ करता था। लेकिन अब मुझे पछतावा होता है। लोग मेरे सामने तो मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे कायर बोलते हैं। मुझे ये सुन बहुत बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गलतियों को सुधार दूँ, लेकिन मुझे इसका कोई तरीका नजर नहीं आता। मैं ऐसा क्या करूँ कि वो सभी लोग मुझ पर विश्वास करने लगे, मेरी इज्जत करने लगे। राजा के गुरु ने ये सब सुन विचार मग्न होकर कहना शुरू किया और उन्होंने कहा कि राजन, एक बात का हमेशा ध्यान करो। एक राजा का दिया हुआ वचन किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए। जो वादा तुमने किसी से कर दिया, वो वचन किसी को दे दिया, उसे किसी भी हाल में तुम्हें पूरा करना जरूर चाहिए। अपने वचन को पूरा करके दिखाओ। यदि तुम अपने वचन को पूरा नहीं करोगे तो लोग यही कहेंगे, ये राजा तो बड़बोला है, ये कुछ भी बोल देता है, इसकी बातों के पीछे कोई सच्चाई नहीं होती। और इसी वजह से लोग तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देते हैं। वो तुम पर विश्वास ही नहीं करते। इज्जत करना तो दूर की बात है। इसलिए औपचारिकता में किसी को वचन मत देना। केवल दिखावा करने के लिए कभी किसी से वादा मत करना, क्योंकि वादा करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बड़ा ही मुश्किल होता है। गुरु ने आगे ये कहा कि राजन, ये जुबान बिना हड्डी की होती है। ये कहीं भी घूम सकती है, कुछ भी बोल सकती है। इसलिए इसका प्रयोग पूरी समझदारी के साथ करना चाहिए, वरना ये तुम्हें मुश्किल में फंसा देगी। दूसरी बात जो समझने की है, जो लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगी, वो ये है कि कभी भी इज्जत पाने के लिए कोई काम मत करो। जब तक तुम दूसरे से सम्मान पाने के लिए काम करते रहोगे, तब तक तुम अपने अनुसार कभी भी काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं यही अंतर्युद्ध चलता रहेगा कि लोगों को मेरा काम अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, और इसी अंतर्द्वंद में फंसकर तुम हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए किसी के भी अपेक्षा की अभिभूत होकर उसके अनुसार काम मत करो, बल्कि अपने अनुसार काम करना सीखो। मस्त मौला होते हैं वो लोग जो सम्मान पाने के लिए नहीं जीते, वो जीते हैं जीने के लिए, आनंद के लिए। और याद रखना, अगर तुम सम्मान पाने के लिए काम नहीं करोगे तो कोई तुम्हारा अपमान भी नहीं कर सकता। तीसरे उपदेश की चर्चा करते हुए गुरु ने समझाया कि राजन, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए, पर हमेशा सत्य बोलना सीखो। सच बोलना ही लोगों में तुम्हारा विश्वास कायम करता है। सत्य बोलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सत्य बोलने के कारण तुम्हें जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। बहुत सारे लोग उस कड़वे घूंट को पीकर शांत नहीं बैठेंगे। वो तुम्हें हमेशा परेशान करेंगे, तुम्हें दुखी करेंगे, और इसी कारण तुम वो बोलना शुरू कर दोगे जो लोग सुनना चाहते हैं, जो कि झूठ होता है। झूठ किसी भी परिस्थिति में तुम्हें खुद से दूर ही लेकर जाएगा। गुरु ने अगला उपदेश बताते हुए कहा कि राजन, तुम एक राजा हो, पूरी प्रजा का भरोसा तुम पर है। इसलिए तुम जो भी काम करो वो सबकी भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि केवल खुद के फायदे के लिए, क्योंकि खुद के फायदे के लिए किया गया काम दूसरे की नजर में आपको इज्जत नहीं दिला सकता। इज्जत तुम्हें वही काम दिलाएगा जो तुम सबकी भलाई के लिए करोगे। हम लालचवश ये भूल जाते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उससे दूसरे का कितना नुकसान होगा। अपने फायदे में अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल देते हैं कि ये काम केवल हमें फायदा देगा और दूसरे को नुकसान। और फिर ऐसा काम करने के बाद तुम क्या अपेक्षा करते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे? नहीं, तुम बहुत बड़ी भूल में फंसे हुए हो राजन। एक राजा हमेशा न्यायपूर्ण होना चाहिए। उसे हर व्यक्ति के प्रति न्याय की भावना रखनी चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम किसी से लगाव के कारण दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। हम उसके साथ न्याय की जगह अन्याय करते जाते हैं, और ये केवल तुम पर ही लागू नहीं होता। ये बात हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो ग्रस्त जीवन जी रहा है। ग्रस्त जीवन में जब भी कोई झगड़ा होता है
तो आदमी लगाव के कारण अन्याय कर देता है, न्याय की क्षमता अपनी खत्म कर देता है। इसलिए परिवार में उसकी इज्जत कम होने लगती है। इसलिए घर के मुखिया को हमेशा न्यायप्रिय होना चाहिए। अपने 5वें उपदेश को बताते हुए गुरुजी ने कहा कि राजन, इस उपदेश को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि एक राजा को हमेशा सामाजिक होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि उसके राज्य में क्या कुछ चल रहा है। इसलिए उसे कभी कभी अपने राज्य में भेष बदलकर राज्य का दौरा करना चाहिए। और उसी प्रकार जो भी आदमी समाज में रहता है उसे भी सामाजिक होना चाहिए। लोगों के बीच उठना बैठना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसके आसपास समाज में क्या कुछ घटित हो रहा है। इससे समाज में आपकी पकड़ मजबूत होती जाती है और लोगों में आपका रुतबा बना रहता है। और राजन, समाज में हमेशा मीठी वाणी से बात करना चाहिए। चाहे तुम्हें गुस्सा ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन तुम्हें अपनी वाणी मीठी और मन मोहने वाली बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वाणी ही वो हथियार है जो लोगों को हमारे पास खींचती है। और जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, वो हर एक व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। बात चाहे कड़वी ही क्यों ना हो, यदि उसे सही अंदाज से कहा जाए तो वो सामने वाले इंसान को इतनी नहीं चुभती जितने की सच चुभ जाता है, जो कि सामने वाले इंसान को दुखी करने के लिए कड़वे जुबान से बोला जाता है। अगला उपदेश सुनाते हुए गुरु ने राजा से कहा कि राजा, जो मित्र तुम्हारे करीब रहते हैं, तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं, उनमें कोई भी मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे, क्योंकि लोग उस पर भी विश्वास करते हैं, क्योंकि वो आपका मित्र है। और जो आपका मित्र आपके बारे में बोलेगा, लोग उसे ही सच मानेंगे, क्योंकि वो आपके आसपास रहता है। खुद किसी के साथ विश्वासघात मत करना, और साथ ही साथ खुद भी धोखेबाज व विश्वासघात करने वाले से सावधान रहना, क्योंकि जितना नुकसान आपका शत्रु आपको नहीं पहुंचा सकता, उतना नुकसान आपका अपना करीबी मित्र पहुंचा सकता है। इसके बाद राजा के गुरु ने युवराज को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया, युवराज, तुम आने वाले समय के सम्राट हो, तुम ही इस राजगद्दी के असली हकदार कहलाए जाओगे। इसलिए इन नियमों का अपने जीवन में जरूर अनुसरण करना। अगर तुम एक न्यायप्रिय, प्रजा के प्रिय राजा बनना चाहते हो तो इन नियमों का कभी भी भूलकर भी उल्लंघन मत करना, वरना तुम अपनी प्रजा के दिल में कभी भी अपनी जगह नहीं बना पाओगे। लंबे समय तक शासन करने के लिए ये नियम ऐसे हैं जो अंधेरे में एक मशाल की तरह तुम्हारे काम आएगा। ये कहकर राजा का गुरु जंगल से लकड़ियां बटोरने के लिए निकल जाता है और राजा अपने युवराज और सेनापति के साथ महल वापस लौट आता है। रात भर युवराज गुरु की उन बातों के बारे में सोचता रहा और विचार करता है, और अगले दिन वो अपने पिता के पास जाकर सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह वो युद्ध के मैदान से बाहर जाकर खड़ा हो गया था और वो सेनापति की वजह से वो युद्ध जीत पाया। राजा को अपने बेटे के मुख से ये सच्चाई सुनकर बेहद प्रसन्नता हुई। उसे लगा कि उसमें राजा के गुण अब उत्पन्न होना शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ पिता और बेटे एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। आशा करते हैं आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। आपने क्या सीख ली है कमेंट करके जरूर बताना, और भी कहानियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर सुने। नमो बुद्धाय।